अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हेयर। ये हमारी एक स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग की इंट्रोडक्टरी क्लास है जी। आज इस क्लास में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है और ज़्यादातर लोगों को नुकसान जो है वो क्यों होता है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले हम बेसिक उस तरह नहीं जाएंगे जैसे आमतौर पर लोग करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है। हम आपको एक छोटी सी चीज़ ये समझाने की कोशिश करेंगे जो हमें समझ आई है इतने तजर्बे में, कि स्टॉक मार्केट में आम तौर पर लोगों को दो वजह से नुकसान होता है, बल्कि एक वजह से नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। फ़र्क दोनों का ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आप फ्री होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम, और आप ट्रेड कास्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं मार्केट में। तो फिर आप ट्रेडर हैं, आप बैठ के सारा दिन, आप शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, आप सेल करें बाय करें, आप ट्रेडिंग करें और अपना प्रॉफिट कमाएं। अच्छा, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो कोई जॉब करता है या अपना कोई बिजनेस करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता और वो मार्केट को टाइम नहीं दे सकता, इसलिए वो क्या करता है कि कोई एक शेयर एक खास लेवल पे खरीद लेता है, उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक महीना वेट करता है, जब उसमें अच्छा एक प्रॉफिट आता है तो उसमें प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। यानी पहली जो कैटेगरी है वो कहलाती है इंट्राडे की कैटेगरी, और जो सेकंड है वो कहलाती है स्विंग ट्रेड की कैटेगरी। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन या एक फर्क है मार्केट के अंदर ट्रेडर का और इन्वेस्टर का। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम ट्रेडर हैं या हम इन्वेस्टर हैं। वो अपने आप को समझ तो रहे होते हैं इन्वेस्टर, लेकिन वो बिहेव कर रहे होते हैं ट्रेडर की तरह का। अब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा कहता है जी मैं इन्वेस्टर हूं, मैं लॉन्ग टर्म करना चाहता हूं, लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है या शेयर थोड़ा सा नीचे जाता है तो वो बेच के बाहर निकल जाता है। तो सर, इन्वेस्टर ऐसा बंदा तो नहीं होता ना। इन्वेस्टर तो होता है जिसने साल 2 साल की प्लानिंग की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए नीचे जा रहा है। वो तो कहता है मैं 2 साल के बाद देखूंगा कि शेयर कहाँ जाएगा। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मारी जो है वो 10 रुपए नीचे गया या मारी 10 रुपए ऊपर गया। अब जो 10 रुपए नीचे गया या ऊपर गया को देख रहा है वो एक्चुअली ट्रेडर है। तो वो जब नीचे जाता है तो खरीदता है, ऊपर जाता है तो बेचता है या शॉर्ट करता है। लेकिन इन्वेस्टर वो होता है जिसको पता है कि यार ये मारी का एक लेवल है कि 450 500 550 के लेवल पे मैंने खरीदना है, और मैं इसमें 6 महीने साल लगाऊंगा, और जब ये दोबारा 1000 1200 1500 के लेवल पे जाएगा और मैं इससे निकल जाऊंगा अपना पैसा डबल करके, तो वो इन्वेस्टर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि लोगों को ये पता हो, ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कौन से शेयर के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कौन से शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर किसी शेयर में आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो कौन से शेयर को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो कौन से शेयर को सिलेक्ट करना है। एक गुर की बात हम आपको बता देते हैं, चलते हैं। आप जाएंगे गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। ये एक वेबसाइट है SCS ट्रेड के नाम से। यहाँ देखिए, हम यहाँ आ जाते हैं, आपको ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप गूगल पर गए, बल्कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने गूगल खोला, गूगल पे हम SCS ट्रेड पर गए, आपने SCS ट्रेड को खोला, और ये आपके सामने SCS ट्रेड खुल जाएगी। अब जैसे ही ये साइट आपके सामने खुलेगी, आपने क्या करना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने सिंपली ये करना है कि ये देखिए गेट कोड लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स के ऊपर ये गेट कोड लिखा हुआ है। आप इस गेट कोड के ऊपर किसी भी शेयर का नाम लिख दीजिए, जो भी शेयर आपको पसंद हो। मिसाल के तौर पे हम PSO को लिख देते हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे हम NRL को लिख देते हैं, या हम मारी को लिख देते हैं। तो अब फर्ज कीजिए, चले हम मारी को ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, हमने लिखा मारी, और हमने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके सामने मारी जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये बहुत सारी डिटेल है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि यहाँ आपको क्या क्या नज़र आता है। लेकिन यहाँ जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या, कि आपको अगर ये सिलेक्ट करना हो कि ये जो मारी है ये ट्रेडिंग वाला शेयर है या इन्वेस्टिंग वाला शेयर है। अच्छा, आपके दिन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि यार ये 400 500 रुपए का शेयर है तो ये ट्रेडिंग वाला शेयर तो नहीं हो सकता, ये तो इन्वेस्टर वाला होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हम कोई छोटा शेयर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई चलें ट्रीट को ले लेते हैं। ये देखें, ट्रीट एक छोटा शेयर है।
तो हमने यहाँ पे ट्रीट को ले लिया, ये हमने कॉर्नर पे लिखा और ये ट्रीट हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब देखिए ट्रीट को यहाँ पर। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपको अगर ये डिसाइड करना हो कि ट्रीट जो है ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है या ट्रेडिंग वाला शेयर है, तो आपको कैसे डिसाइड करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप किसी भी जब शेयर को लिखेंगे तो आपके सामने डेटा आएगा, आपने डेटा को नहीं लेना। आप यहाँ देखिए, आपके सामने ये मेरा कर्सर जहां पर घूम रहा है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बीटा। बीटा नजर आ रहा है आप सबको, BETA, बीटा, ये सेंटर में, ये एथराइज कैपिटल के बाद ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में आप आए सेंटर में, ये बीटा लिखा हुआ है 1.39। अच्छा, अब बीटा का क्या मतलब होता है। बीटा का मतलब होता है कि किसी भी शेयर का बीटा 0.01 से लेके और 2 के दरमियान हो सकता है। यानी किसी भी शेयर का बीटा 0.01 से लेकर 2 के दरमियान हो सकता है। अब इसका फॉर्मूला देखें, ये है कि ये बीटा जितना 2 के करीब होगा उतना ही वो शेयर ज्यादा तेज मूव करता होगा। यानी उस शेयर के अंदर ट्रेड जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही ज्यादा लगता होगा। लेकिन ये बीटा जितना ज्यादा कम होगा और जितना 1 के करीब होता चला जाएगा, उस शेयर के अंदर वॉल्यूम जो है वो उतना ही कम लगता है। तो अब आप फर्क को समझें कि जिस शेयर में वॉल्यूम लगता है वो होता है आपका ट्रेडिंग वाला शेयर, और जिसमें वॉल्यूम नहीं लगता वो शेयर होता है आपका इन्वेस्टमेंट वाला शेयर। मसलन एक शेयर 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख एक दिन में ट्रेड करता है, तो वो एक्चुअली ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। लेकिन एक शेयर अगर एक दिन के अंदर 4 मिलियन चला जाता है, 2 मिलियन चला जाता है, 50 लाख चला जाता है, 70 लाख चला जाता है, तो वो शेयर एक्चुअली ट्रेड वाला होता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बीटा 0.01 के जितना करीब होगा उतना वो शेयर स्लो होगा, और जितना ये बीटा 2 की तरफ जाएगा, जितना आगे चलता जाएगा, उतना ये शेयर फास्ट होगा। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ट्रीट का बीटा जो है वो 1.39 है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें कि आज इसके कितने शेयर जो है वो ट्रेड हुए, तो आज आप यहाँ देखें इसका वॉल्यूम कितना लगा है। ये देखें 53,32,165, ये लास्ट पे लिखा हुआ है एवरेज वॉल्यूम। तो अब इसका मतलब है कि इसके कम से कम 50 लाख शेयर रोजाना बिक जाते हैं। तो इसका 50 लाख शेयर रोजाना क्यों बिकता है, उसकी वजह यह है कि इसका बीटा देखें 1.39 है। यानी ये तकरीबन 1 से बहुत ऊपर है और 2 के करीब करीब है। तो इसलिए देखें इसके शेयर कितने बिकते हैं, 53,32,000। यानी ये इसकी एवरेज है कि 50 लाख से ऊपर शेयर इसके बिकते हैं। अब बात समझ आ गई। हम शेयर को चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, हम किसी और शेयर को लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं नेस्ले को। अब नेस्ले जो है, इसको हम चेक करते हैं कि नेस्ले में क्या प्रोग्रेस है। तो अब आप नेस्ले को देखिए, यहाँ पे बीटा भी आपके सामने नेस्ले का खुलेगा। जी एक मिनट जरा वेट कीजिए, आपके सामने खुले साइड, हाँ जी। अब आप देखें कि नेस्ले का बीटा जो है वो कितना है, ये देखें 0.37। अब इसका बीटा कितना कम है, 0.37, यानी 2 से बहुत करीब है और 1 से भी, हाफ से भी नीचे है। यानी यूं समझ लें कि ये तकरीबन 0.25% है। और इसके शेयर आज कितने ट्रेड हुए हैं, अगर आप यहाँ देखें, देखें आपको क्या नजर आ रहा है, देखें 371, यानी कितना वॉल्यूम लगा है, 371 शेयर। तो आपको फर्क समझ आया कि पहले का बीटा जो है वो 1.7 था, और इसका बीटा जो है वो देखिए क्या है, और यहाँ पे शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका बीटा चूंकि बहुत लो है, 0.37 वाला, तो इसकी ट्रेड जो है देखें कितने हुए, 371 शेयर हुए। ठीक है, एक हम और शेयर लेते हैं, कोई और PSO को ले लेते हैं। अब ये देखिए PSO, हम यहाँ इसको खोलते हैं PSO को, और अब आप देखिए साइड खोल ले, हाँ जी ये देखिए। अच्छा, अब आप इसका बीटा देखें कितना है, 1.56। ये भी देखिए ट्रीट के करीब करीब है, 1.56, यानी 2 के काफी नजदीक है। और इसके देखें शेयर कितने ट्रेड होते हैं, देखें आज कितने ट्रेड हुए हैं, 28,99,000, यानी 29 लाख शेयर जो है वो ट्रेड हुए। तो अब आपको रूल समझ आ गया कि जिसका जितना ज्यादा बीटा होगा वो शेयर उतना फास्ट होगा और उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही ज्यादा लगेगा, और जिसका जितना बीटा कम होगा वो शेयर उतना स्लो होगा और उसका वॉल्यूम उतना ही कम लगेगा। तो अब आपको रूल समझ आ गया कि आपने अगर ट्रेडिंग के लिए शेयर को सिलेक्ट करना है तो आपने वो शेयर लेना है जिसका बीटा 1.5 से ऊपर हो, और अगर आपने इन्वेस्टिंग के लिए शेयर लेना है तो आपने वो लेना है जिसका बीटा 0.5 से नीचे हो, या 1 से कम नीचे हो। हम एक आध और शेयर लेके देखते हैं।
यहाँ देखिए हम देखते हैं ATRL को, ठीक है, अटक रिफाइनरी को। अब यहाँ अटक रिफाइनरी को आप देखिए, ये एक शेयर है, जरा साइड खोल ले 1 मिनट के लिए। हाँ जी, ये देखिए। अच्छा, अटक रिफाइनरी का बीटा देखें 1.45 है, ठीक है। हालांकि देखें ये शेयर कितना बड़ा है, देखें 612 रुपए का शेयर है, लेकिन उसके बावजूद आज देखें इसके तकरीबन 15 लाख शेयर जो है वो बिके हैं। बड़ी बात होती है कि देखें 600 रुपए का शेयर हो और 15 लाख शेयर फिर बिके हों। तो वजह उसकी क्या है कि इसका बीटा देखें 1.45 है, यानी बीटा इसका बहुत ज्यादा फास्ट है। ये भी देखें 1.5 के करीब करीब है। अच्छा, यहाँ देखिए हम एक और शेयर लेते हैं, मिसाल के तौर पे टॉमसेल को ले लेते हैं, दी ऑर्गेनिक मीट। ये एक शेयर है, टॉमसेल दी ऑर्गेनिक मीट। अच्छा, इसको आप देखिए हमने यहाँ लिया, इसका बीटा देखें 1.06 है। तो हालांकि ये शेयर छोटा है, देखें 30 रुपए का शेयर है, लेकिन इसके शेयर देखें कितने बिके, तकरीबन 35 लाख शेयर बिके। तो अब इसकी वजह क्या है कि हालांकि इतना छोटा शेयर होने के बावजूद, क्योंकि इसका बीटा 1 है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। अच्छा, इनकी प्राइस अगर आप देखें ना, एक और चीज भी देखें, अगर इनकी प्राइस को देखें तो इसकी प्राइस में देखें कितना फर्क पड़ा है, 0.20, यानी 20 पैसे का फर्क पड़ा ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, इसका बीटा क्योंकि कम है, 1 है, तो इसका देखें प्राइस का डिफरेंस भी जो है वो देखें कितना पड़ा, 0.64% में अगर आप देखें। लेकिन यहाँ आप देखिए, अगर हम PSO को ले लेते हैं, यहाँ देखिए दोबारा हम एक चीज शेयर करते हैं कि अगर हम PSO को ले लेते हैं तो यहाँ देखिए इसका बीटा जो है वो उससे कहीं ज्यादा है, 1.56। और इसकी प्राइस में कितना फर्क पड़ा, देखें 2.38 का, यानी इसकी प्राइस परसेंटेज में उससे डबल से भी ज्यादा देखें डिक्लाइन हुई। तो अब आपको समझ आया कि जिसका बीटा जो है वो तेज होता है, वो शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए उतना तेजी से जाता है, और जिसका बीटा जितना स्लो होता है, वो शेयर चाहे पॉजिटिव जा रहा हो या नेगेटिव जा रहा हो, वो उतना ही आसानी से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है, यानी स्लो जाता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कुछ शेयर जो है वो बहुत तेजी से क्यों चलते हैं, जैसे अक्सर लोग बताते हैं। अभी आप देखिए एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखें अक्सर गेल जो है, यहाँ पे ये एक शेयर, एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी आ गई हमारे जहन में, ये देखिए गेल को। अब गेल का बीटा देखें कितना है, 1.73। लेकिन गेल देखें जब चलता है तो क्या करता है, गेल 25-25, 50-50 रुपए, 70-70 रुपए एक दिन के अंदर ऊपर नीचे चला जाता है। लोअर लॉक पे भी होता है, लोअर लॉक से अपर लॉक पे चला जाता है, अपर लॉक पे होता है, अपर लॉक से लोअर लॉक पे चला जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि इसका बीटा देखें 1.73 है, यानी 2 के करीब करीब है। और इसके देखें, हालांकि शेयर ये देखें 437 रुपए का है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखें 28,77,000। हालांकि अभी मार्केट रमजान की है, और रमजान की मार्केट में टाइमिंग भी कम है, लेकिन उसके बावजूद आप इसको देखिए 28,77,000, यानी 29 लाख शेयर का कारोबार हुआ है। तो नॉर्मल डेज के अंदर इसमें 60 लाख 70 लाख, 60 लाख 70 लाख, 80 लाख ऐसे शेयर का बिजनेस होता है। तो वजह क्या है, 1.73 इसका बीटा है। तो इसीलिए ये प्राइस में बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा नीचे जाता है। ठीक है जी, तो समझ आया होगा थोड़ा सा आपको। अच्छा, नीचे अगर हम आते हैं थोड़ा सा और, यहाँ देखिए एक और हम लेते हैं GHNI। ये अक्सर ये भी बड़ा 20-20, 25-25 रुपए, 30-30 रुपए की जंप जो है वो दे देता है। तो आप देखिए इसका बीटा भी देखें 1.69 है। तो यहाँ भी देखें ये क्या करता है, ये आज भी देखें इसने 20-25 रुपए का, कल भी इसने 20-25 रुपए की मूव दे दी, आज भी 20-25 रुपए की मूव दे दी। हमने 144 पे शेयर किया था कल ये, और आज इसने देखें अच्छा खासा लगाया, तकरीबन ये 40 रुपए 45 रुपए 2 दिन के अंदर जब वो बढ़ गया। तो वजह इसकी क्या है कि इसका बीटा देखें 1.69 है। तो इस वजह से ये शेयर की मूवमेंट जो है वो बहुत तेज होती है, ऊपर जाए या नीचे जाए। देखें ऊपर की तरफ भी गया और नीचे की तरफ भी देखें आया, तो उसी तरीके से आएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किस तरह का शेयर लेना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किस तरह का शेयर लेना चाहिए। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आर यू द इन्वेस्टर और आर यू द ट्रेडर, एंड देन यू हैव टू चूज द राइट शेयर विद द हेल्प ऑफ बीटा। तो अगर बीटा 2 के करीब होगा तो वो शेयर फास्ट होगा, अगर बीटा 1 के नीचे होगा और जितना 0 पॉइंट के अंदर होगा उतना वो शेयर स्लो होगा, उसमें वॉल्यूम कम लगेगा, उसकी मूवमेंट बहुत कम होगी, प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ 1.69 बीटा है, इसलिए इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 रुपए एक दिन के अंदर ऊपर और नीचे भी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि बीटा से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सॉरी फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा। अ, अच्छा, हम यहाँ पर
ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आ गई होगी।